हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो इन लास्ट क्लास हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस टाइप से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड कुछ हमने स्पेशल टाइप के फंक्शंस भी पढ़े थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, एंड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चंस हम फंक्शंस पे ही करेंगे। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिफाई करना है, ठीक है। तो फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है फंक्शन क्या होता था, राइट। तो फंक्शन क्या होता था, जिसमें हम क्या कहते थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मींस एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी मैप्ड। मींस हर एक एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए। अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट डोमेन का ऐसा मिल जाता है आपको जो मैप नहीं है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं और आपको चेक करना है कि वो फंक्शंस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, ध्यान से देखेंगे तो वी कैन शो बाय यूजिंग मैपिंग, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए मैंने मैपिंग बनाई, like this is a set of first element and this is set of second element, that means this set of domain and this is set of codomain। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 2 1, मींस 2 किससे मैप हो रहा है, जाके 1 से हो रहा है। 5 किससे हो रहा है, अगेन 1 से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 भी किससे हो रहा है, 1 से। 11 भी 1 से, 14 भी 1 से, एंड 17 भी 1 से। तो अगर आप यहां देखें तो एवरी एलिमेंट of domain must be mapped with the single element that is 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट से हो रहा है, मींस एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, चाहे वो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक होनी चाहिए। तो हमारे हर एक एलिमेंट की एक एक ही इमेजेस है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। एंड इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, राइट। कि हर एक एलिमेंट आपको सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, इट इज अ फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज a function because every element of domain have a unique image in codomain, ठीक है। तो हमारे एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, जो हमारी दो कंडीशंस अगर वो दोनों फॉलो करता है कोई रिलेशन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, तो नाउ कम टू द सेकंड वन। यहां पर अपने पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्विंग सेकंड वन। तो अब सेकंड वन में अगर आप देखें तो आपका फर्स्ट सेट है अगेन एंड सेकंड सेट। 2 इज मैप्ड विद 1, नो प्रॉब्लम। 4 is mapped with 2, okay. 6 is mapped with 3, 8 is mapped with 4, 10 is mapped with 5, 12 with 6, and 14 with 7. So here also every element of domain has a single image, right? कोई भी दो, एक एलिमेंट दो को मैप नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन, करेक्ट। तो अगर आपका एक एलिमेंट एक ही इमेज फॉर्म करता है इन कोडोमेन, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक फंक्शन है, अदरवाइज इट कैन बी अ रिलेशन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द सेट फर्स्ट डोमेन कोडोमेन। 1 is mapped with 3, 1 is mapped with 5, 2 is mapped with 5. Okay, so look at here, 1 has two different images, means one element has two different images, it has no unique image. So here 1 is mapped with more than one element of codomain, hence it is not a function। तो ये क्या है, आपका एक फंक्शन नहीं है, इट इज अ रिलेशन। तो जो फंक्शन नहीं बनेगा वो क्या बनेगा, आपका रिलेशन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे
मैंने क्या बताया था आपको कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, जो बट वन की टू डिफरेंट इमेजेस हैं, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को चेक कैसे करते हैं बाय यूजिंग मैपिंग। तो मैपिंग इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट whether a function a relation is a function or not. Okay, now come to the question number 2. Now come to the question number 2. The question number 2 is find the domain and range of the following real functions. तो आपको दो रियल फंक्शंस दिए हैं और उसने पूछा है आपसे कि कौन सा फंक्शन का आपका क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा। ओके, तो डोमेन क्या होता था बच्चों? डोमेन इज द इनपुट वैल्यूज, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, कि आप कौन कौन सी x की वैल्यूज को पुट कर सकते हो, वो आपके कौन से एलिमेंट्स बनते हैं? डोमेन के। एंड द रेंज इज द फाइनल आंसर आफ्टर पुटिंग द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, मींस x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको fx क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते थे? हम रेंज बोलते थे, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स ऑफ द डोमेन एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला चूज किया, तो fx is equals to minus mod x. ओके, तो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे बनाते थे हम mod x का? ये मैंने आपको बेसिकली बताया था, दिस इज अ वी शेप ग्राफ, राइट। तो यहां पे इसका जो डोमेन होता था बेटा वो क्या होता था? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है वो पलट जाएगा। तो मीन्स अगर ये mod x का ग्राफ है तो पॉजिटिव वैल्यू सारी कहां पे कन्वर्ट हो जाएंगी? नेगेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस mod x का ग्राफ। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर भी आप x की सारी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे जिन जिन वैल्यूज को आप कंसीडर कर सकते हैं वो सब क्या बन जाते हैं? आपका डोमेन का एलिमेंट्स। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? कंप्लीट R, मींस यू कैन टेक माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल द वैल्यूज। एंड रेंज क्या होगा? रेंज इज द पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करो, चाहे आप इसमें पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो, mod x उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो मींस, और माइनस बाहर है तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। मींस यू हैव ओनली नेगेटिव आंसर्स, राइट, नेगेटिव वैल्यूज। तो अगर आप यहां पे देखें तो y की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या है? नेगेटिव। दैट मींस 0 टू माइनस इंफिनिटी, राइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 0 टू माइनस, सॉरी, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू 0। ओके, एंड इट इज क्लोज इंटरवल बिकॉज यू आंसर 0 हैज टू बिकम, तो मींस 0 आ सकता है आपके आंसर में, तो इसलिए हमने क्लोज लिया। और इंफिनिटी की साइड पे आप क्या करेंगे? ओके, ओपन रखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द डोमेन ऑफ first function and range of second function. Okay, so now come to the second part. Second part is fx is equals to under root 9 minus x square. And आप देखिए उसने क्या बोला? रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शन का मैंने आपको बताया था, रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपका डोमेन भी रियल नंबर्स का ही पार्ट होगा, सबसेट होगा, और आपका रेंज भी रियल नंबर्स का ही सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये कब आपको वैल्यूज प्रोवाइड करेगा? तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो वो आपकी रियल वैल्यूज नहीं रहती, वो क्या हो जाती है? आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो जाती है। तो फिर हमारे को क्या पता होना चाहिए कि मींस जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए और इक्वल्स टू 0। दैट मींस 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इफ इट इज नेगेटिव द वैल्यूज ऑफ fx विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए? रियल वैल्यूज चाहिए। तो रियल वैल्यूज हमारे को कौन सी कंडीशन में मिलेंगी? जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मींस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, जब आप साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर शॉर्टर देन 9, और x माइनस 3 टू 3, मींस माइनस 3 से, अब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस 3 से लेके 3 के बीच की सारी वैल्यूज। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो x की क्या वैल्यूज आ रही है? माइनस 3 से 3, और x की वैल्यूज क्या होती है हमारी? डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? राइट, माइनस 3 टू 3, बोथ विल कम, सो वी कैन टेक क्लोज्ड इंटरवल। अब आते हैं रेंज पे। रेंज का क्या होता है कि fx की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं।
ओके तो एफ एक्स की वैल्यूज किससे आएंगी, एक्स से आएंगी। मींस अगर मैं इनके बीच का कोई वैल्यूज पुट करता हूं इसमें तो मेरे को एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। तो रेंज देखिए, अगर मैंने -3 पुट किया तो भी 0 आएगा, -1 पुट करूंगा तो 8, 2√2, और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो -3 से लेके 0 तक जो वैल्यूज आएंगी वही हमारी 0 से लेके 3 तक आएंगी। करेक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम 0, और मैक्सिमम क्या होगी 3। तो 0 to 3, ठीक है। देखिए 0 पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 3, -3 एंड 3 पे मिनिमम वैल्यू देगा 0। तो इट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑफ सेकंड वन, ठीक है। तो समझ में आया होगा होप। तो पहले आपको डोमेन पता होनी चाहिए, जब तक आपको डोमेन पता नहीं होगी आप रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यू मस्ट फाइंड द डोमेन फर्स्ट देन गो फॉर द रेंज। फाइन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now come to the question number 3. The question number 3 is find the value of a function is defined f(x) equal to 2x minus y and we have to write the values of this. तो ये बहुत ही easy question है, ठीक है। Just you can put the value of 0, 7 and -3 in this. तो f0 पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, this is देखिए आपका fx क्या है 2x minus 5. You can just put the value or substitute the value of x equals to 0 in the function. So that is -5. आप जब 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 - 5 दैट इज इक्वल्स टू राइट 9 एंड f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -6 - 5 दैट इज -11। तो बस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो फंक्शन के लिए मींस आप क्या है कि अगर आपको डोमेन के एलिमेंट्स दे दिए हैं उसने, तो दीज आर द डोमेन एलिमेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज एलिमेंट्स और द मैपिंग कि अगर 0 है तो 0 किससे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 मैप करेगा -5 से, आपका 7 मैप करेगा 9 से एंड -3 मैप करेगा -11 से। तो ये हो गया आपका कोडोमेन सेट, ये हो गया आपका डोमेन सेट। तो you just find the mapping here. So this is the easiest question. Okay. Now come to the question number 4. Now question number 4. Okay. So the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equals to 9c by 5 plus 3. तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको उसने एक फंक्शन डिफाइन करके दे दिया है कि जो टीसी टाइप का एक फंक्शन है जिसकी जो इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसने बोला है कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ C equals to 0 that is 32. When you can put 28, so that is 9 into 28 divided by 5 plus 32. This is 9 8 72 7 18 and 7 252 divided by 5 plus कर देंगे यहाँ पे। तो this is 10 160 divided by 5. This is equals to 214 by 5 and you can divide it by the same. This is 8.82.4. So this is 82.4 Fahrenheit, right? So you can just put the values in as we done in question number 3. तो यहाँ पे आपको t किसकी वैल्यू चाहिए, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन इज t of -10. तो दिस इज t of -10, दिस इज -10 डिवाइड बाय 5 प्लस 32. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 -18, तो 32 - 18 इज 14. तो ये हो जाएगा 14 Fahrenheit. Okay. Now look at the fourth one. He said what is the value of C when Tc is equals to 212. That means जब आपका Tc 212 हो जाएगा तो आपका C की क्या वैल्यू होगी। तो यू कैन पुट Tc equals to 212. इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, कितना बचा 180, 9c by 5, 9 से कैंसिल 20, C आ गया आपका 100. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितना फ़ारेनहाइट मिलेगा, 212 फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इजी चैप्टर है बट बेसिक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन स्कोर इजीली 50 मार्क्स इन क्लास 12th, राइट। तो आई होप। तो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, इसको जल्दी से खत्म करते हैं और एक्सरसाइज अपनी ओवर करते हैं। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपको अब रेंजेस फाइंड आउट करनी है। आपको कुछ फंक्शन दिए हैं और उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द रेंज। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ अ
फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस दिए हैं गिवन, देखेंगे ध्यान से कि fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, दैट मींस x पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है। x क्या होता है, आपका डोमेन का एलिमेंट होता है, और fx आपका कोडोमेन का एलिमेंट होता है, मींस आपका रेंज का एलिमेंट। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे fx इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 माइनस 3x, एंड यू कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, मींस यू कैन टेक x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। इफ यू कैन चूज 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2। जब आप और वैल्यूज को बड़ा करेंगे 1 करेंगे तो ये जाएगा माइनस में, और जैसे जैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये वैल्यू किस तरफ शिफ्ट करनी स्टार्ट करेंगी, माइनस की तरफ। देखिए कैसे, जब मैंने इसके अंदर 0 पुट किया तो मेरे को मिला 2, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे को मिला -1, जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिला -4। तो आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, राइट। बट जो आपका वैल्यू है आप हमेशा अपने एंड पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, और जब आप इसको जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मींस कहां की तरफ टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो जो इसका रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मींस माइनस इंफिनिटी से 2। अब 2 जो है वो 0 पे आ रहा था, 0 हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ओपन, बिकॉज 0 ओपन है, अगर क्लोज होता तो क्लोज लेते। तो आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। तो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड में आपको बोला है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मींस माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, करेक्ट। तो जब आप माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो पुट करके देखिए 0 पे क्या मिलेगा 2। तो देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना सिखाया था, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता था, हमारा पैराबोला, दिस इज एक्स स्क्वायर, राइट। तो जब मैं इसमें +2 कर रहा हूं तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कहां चला गया, ऊपर की तरफ, है ना। उसमें 2 ऐड, सारी वैल्यूज में 2 ऐड हो गया, जैसे 2 ऐड होगा तो वो अपवर्ड जाएगा, माइनस करते तो डाउनवर्ड जाता, ठीक है। तो अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहां पे जो ये वैल्यू है कितनी है 2, और जो y एक्सिस होती है वो क्या होती है आपकी रेंज एक्सिस। तो आप यहां पे देखिए कितनी वैल्यूज मिल रही हैं आपको, 2 से लेके इंफिनिटी तक। नेगेटिव वैल्यूज तो कभी आएंगी ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे आपका रेंज क्या हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। तो आप ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ग्राफ से बताए थे, और बाय सिंपल मेथड भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड देखते हैं, देखिए fx इज इक्वल टू एक्स, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कल पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता था, ग्राफ कैसा होता था, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आप देखिए, आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पुट करोगे, जो वैल्यू आप पुट करोगे वही मिलेगी। तो रेंज क्या रहेगा, कंप्लीट आर रहेगा, इजी है, ठीक है। तो आप ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हो और किसका यूज कर सकते हो, सिंपल मेथड का भी। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं, दोनों मेथड का यूज करिए, फाइनली आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये करा तो आप करेंगे, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।